देखिए ये जो नोनी प्रो गोल्ड है, इसमें 4 बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 3 हर्ब्स हैं और 1 मिनरल। चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज के लिए। मुझे नहीं पता कि आयुर्वेद का कितना नॉलेज है आपको, पर इस जानकारी के लिए बहुत बड़ी। पहली चीज़ है नोनी, जिसको बोलते हैं अक्षीरी फल भी बोलते हैं। इसमें फ्रूट एक्वस एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं हम, फ्रूट एक्वस एक्सट्रैक्ट। दूसरी चीज़ है कोकम, जिसको बोलते हैं गार्सिनिया इंडिका, लैटिन लैंग्वेज में गार्सिनिया इंडिका। तीसरी चीज़ है अश्वगंधा। अश्वगंधा अश्वगंधा से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे ना। मध्य प्रदेश में ये माना जाता है कि वहाँ पे मैंने ट्राइबल्स में काफ़ी विज़िट किया, हमारे कैंप्स लगते थे, तो मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि जो जंगली सूअर की ताकत है उसकी वजह अश्वगंधा है। अश्वगंधा यानी वहाँ पे जंगली सूअर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान उसके सामने आ जाए तो 15-20 फीट तो इंसान को वैसे ही दूर पटक सकता है वो, और जहाँ जहाँ उसको ये अश्वगंधा मिलता है उसकी जड़ को निकाल के वो खा जाता है। तो इतना पावरफुल चीज़ है ये। तो ये अश्वगंधा एक प्रोडक्ट है। और जो इसमें चौथी चीज़ पड़ी है दैट इज़ गोल्ड, स्वर्ण। आजकल इतना महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी देखिए हम लोग डाल रहे हैं। तो जो गोल्ड है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं इसमें, क्लियर? नोनी, कोकम और अश्वगंधा और स्वर्ण, ये 4 चीज़ें। अगर यहाँ पे आता तो और आपको अच्छा लगता, पर चलिए जैसे ओके। अब देखिए हम एक एक उसकी बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नोनी की, जिसको हम बोलते हैं अक्षीरी फल। ठीक है जी। नोनी में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें दुनिया भर के फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, मोर देन 150 टाइप्स। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स और फाइटो केमिकल्स की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हज़ारों टाइप्स के हैं, हज़ारों टाइप्स के, और अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग तरह से काम करते हैं। लेकिन हम जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको लेके चलेंगे। तो पहली चीज़ तो आखिरकार ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। ये 4 चीज़ें हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 4 चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं आराम से। आप लोगों को हिंड्रेंस तो नहीं है इसको लेके? नहीं तो मैं उस साइड चला जाऊँ। इसको थोड़ा और इधर कर लें क्या? श्योर। देखिए कल को शिकायत हो जाएगी तो मुझे मत कहिएगा फिर। तो इसमें नोनी प्रो गोल्ड में हम इसके फ्रूट का एक्वस एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, पहली चीज़। अब देखिए इसमें मैंने कुछ फाइटोकेमिकल्स की बात की है, मोटे मोटे। उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर एक मैंने आपको आइडिया देने के लिए कुछ एक इनका जो है सिलेक्शन किया है। जैसे पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या करते हैं? आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। इम्यूनिटी क्या है? आपका बॉडी का पावर हाउस, जो आपको बीमारियों से बचाता भी है। यानी इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के जो WBCs हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है बीमारियों से, और अगर बीमारियां हो जाएं अनफॉर्चुनेटली तो उनको दूर करने में, उनको हटाने में हेल्प करता है, रिकवरी में बॉडी की हेल्प करता है। दूसरा, जो इरिडॉइड्स हैं, ये डैमेज कंट्रोल का काम करते हैं। ये भी नोनी में पाया जाता है, फाइटो न्यूट्रिएंट, और ये बहुत ही पावरफुल है। और तीसरी चीज़ है फ्लेवनॉइड्स। अरे लाइट की क्या ज़रूरत है, हमें तो अंधेरे रास आ गए हैं, आप चिंता ना करें। तुम्हें ज़िंदगी के उजाले मुबारक, हमें तो अंधेरे रास आ गए हैं। ये जो फ्लेवनॉइड्स हैं, जो आप
जितने भी चीज़ों में, नेचुरल चीज़ों में, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में जो आप कलर देखते हैं उनको हम बेसिकली फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। और ये आपके दिल और यानी हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही पावरफुल केमिकल्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए कुछ फेनोलिक कंपाउंड्स आते हैं जो एंटी एजिंग और डिटॉक्सिंग की बात करते हैं। अब देखिए एंटी एजिंग से क्या मतलब है। एंटी एजिंग से मतलब ये है कि आपके बॉडी के हर सेल को मेंटेन करना, एक्टिव रखना, एनर्जाइज रखना, रेनोवेट करना, ये एंटी एजिंग का मतलब है। और डिटॉक्स अब हर आदमी चाहता है कि हम बॉडी को डिटॉक्स करें, बट डिटॉक्स से क्या मतलब है ये समझते हैं आप लोग? आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं ये समझते हैं आप लोग? देखिए जो भी हम बाज़ार में चाहे पानी चल जाए, तो देखिए हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं? चाय से। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और रसायन प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा टॉक्सिन की बात कर रहे थे हम, टॉक्सिन कहाँ से आते हैं हमारी बॉडी में? देखिए चाय का तो क्लियर हो गया, वो तो मैंने माफ़ी मांग ली आपसे। तो टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं? पहली चीज़ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड जो आप खाते हैं, दोनों चीज़ें हैं इसमें, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। क्वालिटी में कहने का मतलब आज जितनी दवाइयाँ आ रही हैं हमारे, जितनी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं वो सब स्प्रे है। ज़मीन कैसी है? पॉल्यूट हो चुकी है। हवा कैसी है? जल कैसा है जो इस्तेमाल हो रहा है? अल्टीमेटली वो सब कहाँ जा रहा है? प्लांट्स में। खाने की क्वालिटी कैसी है? फिर उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं? प्रोसेस में कौन कौन से एक्सीपिएंट्स हम उसमें ऐड कर रहे हैं? आज की डेट में हम लगभग 35 तरह के एक्सीपिएंट्स यूज़ करते हैं फूड की प्रोसेसिंग में, और सारी दुनिया का फोकस ये है कि प्रोसेस फूड खाया जाए, प्रोसेस फूड खाया जाए। लेकिन प्रोसेस फूड क्या हमारे लिए सेफ़ है? नहीं है। लेकिन अगर प्रोसेस्ड फूड मार्केट में आना बंद हो गया तो कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, कितने लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा, लोग बीमार नहीं होंगे तो लोगों का धंधा कैसे चलेगा, कितने हॉस्पिटल बंद करने पड़ेंगे, कितना स्टाफ घर भेजना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब प्रोसेस में चला हुआ है। लेकिन बेसिकली प्रोसेस्ड फूड मेरे लिए टोटली हार्मफुल है। इससे जितना बचा जाए उतना अच्छा, चाहे वो बिस्किट्स हैं, आपके जूसेस हैं, रस वगैरह हैं, या इवन मिल्क। अरे कोई दूध 6 महीने तक कैसे सर्वाइव कर सकता है यार? ब्रेड 10-10 दिन कैसे चल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उसमें ऐसे ऐसे एक्सीपिएंट डाल रखे हैं जो उसके फ्लेवर को, उसके टेस्ट को मेंटेन रखें, उसको इन्फेक्शन ना लगने दें, इन्फेक्शन को रोकें। तो लेकिन अल्टीमेटली जब हम खाएंगे तो जाएगा तो हमारी बॉडी में ही ना। इसीलिए कोशिश करें कि जितना नेचुरल फूड हो सके उतना लें। तो मेरा कहने का मतलब पहली बात तो यह कि टॉक्सिन्स उससे आते हैं कि जो जिस तरह का आप फूड लेते हैं, ठीक है, नेचुरल या प्रोसेस्ड फूड कहाँ से पैदा हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि क्वांटिटी की बात की थी। अब आप किस क्वांटिटी में खाना खाते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। बड़ी छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप खाना खाते हैं तो उसको पचाना भी तो ज़रूरी है ना। अब आप एक बात सोचें कि आपने दाल का एक कुकर भर लिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, पानी पूरी भर के मसाले डाल के पूरा भर लिया, उसके बाद ढक्कन लगा के उसको आग पे रख दिया, क्या होगा? बाहर नहीं आएगा, कुकर फट जाएगा। इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि वही फट जाएगा। पर इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी है इसलिए फटता नहीं। इसलिए आप इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जो ऊपर वाले ने आपको वो दिया है, आपकी सेफ्टी मैकेनिज़्म दिया है, उसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए ठूस लेते हैं। मतलब आप नहीं, मैं भी ठूसता हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ इल्ज़ाम आप पे नहीं लगा रहा, मैं भी लगा रहा हूँ। तो कहने का मतलब जब हम अच्छी अगर क्वालिटी फूड लेंगे और क्वांटिटी ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी में कहाँ डाइजेस्ट होगा? हमारे जो एंजाइम्स हैं वो उसमें मिक्सअप नहीं होंगे, वो पचेगा नहीं, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं ये चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दवाई के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करनी है ये भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए जो आप अपने कस्टमर्स को बता सकें, क्योंकि दोनों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
अगर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बिना आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई बहुत फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्यों एक तरफ हम उसको मैनेज करने की कोशिश करें, दूसरी तरफ बीमारी को बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे मैंने कई लोग अपनी लाइफ में देख लिए जिनको मैंने समझाया कि जी आप लाइफस्टाइल मैनेज करो और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ कम होती जाएंगी और अल्टीमेटली आप विदाउट मेडिसिन हो जाएंगे और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं यार। उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, क्या ज़िंदगी जब तक है आराम से जियो, खाओ पियो, मस्त रहो, ये क्या है, एक गोली नहीं खाते 2 गोली खा लेंगे, 2 नहीं खाते 4 खा लेंगे। लेकिन मैंने उनकी ऐसी बुरी हालत देखी है। उनमें से एक सज्जन तो आपके दिल्ली के थे जो लगभग 5 साल बेड पे रहे हैं। 5 इयर्स, जितनी हमारी टांगें थी उतनी उनकी बाजुएं हो गई थी, सोचिए। और फ्लैट रहते थे, ना कोई होश ना बात, सारा बेड पे सिस्टम, ज़बरदस्ती खाने को देते थे, होश फिर नहीं, पेन्स होती थी, चिल्लाते थे। पहले बड़े पावरफुल उनको इंजेक्शन लगवाए गए, लेकिन अल्टीमेटली इंजेक्शन ने भी काम करना बंद कर दिया। फिर अफ़ीम पे ले आए उनको, अफ़ीम चटाना शुरू किया इलीगल तरीके से, और उसकी भी डोज धीरे धीरे बढ़ाते गए और अल्टीमेटली वो ऊपर चले गए और उनकी बॉडी में इतने बड़े बड़े ज़ख्म बन गए थे। क्या हम उस ज़िंदगी में जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते। तो हमें लाइफस्टाइल अपना इस हिसाब से मैनेज करना है। ये हमारी दवाइयाँ इसीलिए बनी हैं कि आदमी को लंबे समय तक इसको खिलाया जाए, क्योंकि ये टोटली सेफ़ हैं और इनका पर्पज़ ये है कि आपकी बॉडी को रेजुनेट किया जाए, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाला जाए, आपकी बॉडी से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको दूर किया जाए और आपको हेल्दी एटमॉस्फेयर में लाया जाए। जब आप पैदा हुए थे उन्हीं हालात की तरफ आपको लेके जाया जाए, वो सबसे बढ़िया है। तो उसमें लाइफस्टाइल का ये दवाइयों के साथ साथ कॉम्बिनेशन में बहुत ज़बरदस्त रोल है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक जो हमारा ये नोनी है, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और रसायन रेजुविनेशन के रूप में काम करता है, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरी बात है कि इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट, कि हमारे इम्यूनिटी डायरेक्टली रिलेटेड है WBC से, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में, फंगस से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टअप होती है इससे। तीसरी चीज़ है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक इफेक्ट। हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर आ जाते हैं। जहाँ भी हमारे बॉडी में दर्द है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वो वजह क्या है? उनको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। तो ये जो नोनी है उन मार्कर्स को रिस्ट्रिक्ट करने में, ख़त्म करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाती है और प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होती है। इसका अगला इम्पैक्ट देखिए कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को लेके कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सिर्फ हार्ट ही नहीं, जितना ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जितने ब्लड वेसल्स हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके वेसल्स के अंदर जो बहने वाला लिक्विड है, जिसको हम ब्लड कहते हैं, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन तीनों चीज़ों पे असर होना चाहिए। हार्ट की पंपिंग पूरी स्मूथ होनी चाहिए, जिससे उसका फंक्शन पूरा हार्ट का चलता रहे। जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो इनर लाइनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जब मैं टॉपिक से बाहर जाता हूँ ना तो आप लोग एकदम खुश हो जाते हैं, और जब टॉपिक पे आता हूँ तो थोड़ा सुस्त होने लगते हैं आप लोग। तो मुझे बाहर जाना पड़ रहा है टॉपिक से। जैसे घर में आप ओके 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 तो जैसे मैं बता रहा था कि ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ ना, तो ब्लड वेसल्स क्या है? बेसिकली हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है ना, आगे 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 आगे, और वहाँ से घूम के फिर वापस आ रहा है। जैसे आपके किचन में कई बार आपने देखा होगा कि जो वो बेसिन्स होते हैं उसके साथ जो पाइप होती है वो ब्लॉक होने लगती है, देखा आप लोगों ने? उसकी सफाई करनी पड़ती है। कैसे करते हैं सफाई? खोल के उसको निकाल के उसका कितना गंदा कूड़ा निकलता है, वैसा ही कचरा हमारे ब्लड वेसल्स में जमा होने लगता है टाइम के साथ साथ, अगर हम लाइफस्टाइल मैनेज ना करें, अपने खान पान पे ध्यान ना दें। इसमें एक अच्छी नींद भी ज़रूरी है। ये जो मोबाइल देखते हैं हम, ये भी एक बीमारी की वजह है। लंबे समय तक अगर हम देखते हैं तो ये जो कचरा वचरा जैसे वहाँ पाइप में जमा होता है, वैसे हमारे ब्लड वेसल्स के अंदरूनी लाइनिंग पे भी जमा होने लग जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, अब किचन की पाइप को तो आप निकालते हैं और
साफ़ कर देते हैं केमिकल से, गर्म पानी से, उसको कैसे करेंगे? उसको कैसे निकाल के करें साफ? है पॉसिबल? तो फिर क्या अल्टरनेट है हमारे पास? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। प्रिवेंट करें और ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, जो उसको क्योर करे, उसको हटाए, उस कचरे को साफ करे। इसको भी हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें हमारे इसका नोनी का रोल है बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लांट। ठीक है, क्लैरिटी। तीसरी बात, मैंने वो बात की थी कि ब्लड में जो मतलब उन पाइप में जो बहने वाली चीज़ है, दैट इज़ ब्लड। अब ब्लड में भी देखिए ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल, ये दो चीज़ें तो आजकल ऐसी हैं जो हर इंसान को परेशान कर रही हैं। कितने लोग डायबिटिक हैं, हमने बात की थी, इंडिया डायबिटिक कैपिटल। कोलेस्ट्रॉल, जितने आदमी अपना टेस्ट करवाएंगे, यहाँ भी बैठे हुए अगर लोग करवाएंगे तो मुझे लगता है 90% का कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होगा डेफिनेटली। जो डर्टी कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ होगा और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो घटा हुआ होगा। पीछे भी इन्हीं चीज़ों का रोल है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब हमारा HDL हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल वो अच्छा होना चाहिए और बाकी कम होने चाहिए, तो वो ये लाने में हेल्प करता है। तो ये तीनों स्तर पे काम करता है। हार्ट को टोन अप करता है, पावरफुल बनाता है, ब्लड वेसल्स को क्लियर करता है। मेरे मन में आ रहा है कि एक बड़ी सी वो मिल जाए ना तो मैं उंगली डाल सकूं कुछ लोगों की उसमें। उंगली करने वाली आदत ना ये हिंदुस्तान में ये दिमाग से जाती नहीं कभी। तो उसके बाद देखिए लीवर को प्रोटेक्ट करने में नोनी का एक बहुत ही अच्छा रोल है। लीवर आजकल हमारी बॉडी में एंट्री का गेट है, एंट्रेंस। जो भी हम खाते पीते हैं लीवर से होके जाता है। अगर आपका लीवर यानी ये जो गार्ड है, लीवर गार्ड के रूप में अगर ये फिट नहीं होगा तो आपको दुनिया भर की बीमारियां लगने की संभावना है। तो लीवर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, जो ये हमारा नोनी काम करता है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव हेल्थ को लेके भी ये काफ़ी अच्छा है। अब डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करें, क्या है डाइजेस्टिव हेल्थ? देखिए आज की डेट में ईमानदारी से बताएं, मुझे नहीं अपने आप को, कितने लोग हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम? नहीं, मैंने कहा था अपने आप को बताओ, यहाँ तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी कल को। चुप साइलेंट, ये चीज़ें बताई पब्लिक से शेयर नहीं करनी पड़ती अपने आप, क्योंकि इसको आपने समझना है और अपने आप को भी ठीक करना है और लोगों को भी ठीक करना है। तो ये जो आज की डेट में 70% बीमारियों की वजह यही है। फिर एक दो एक्सपीरियंस आ गए माइंड में तो अब शेयर कर लेता हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है, कर लूँ ना। लेकिन ये ऐसे ऐसे यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको अपनी लाइफ में नहीं हुए होंगे और मैं जो बता रहा हूँ आप उस पर यकीन करेंगे भी नहीं करेंगे, लेकिन हुआ है प्रैक्टिकली, मैंने देखा है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों को डिस्कस करने का। एक पेशेंट आया मेरे पास, एंजाइना जानते हैं? हार्ट पेन का एंजाइना बोलते हैं उसको। एंजाइना का मतलब ये है कि हम एक्सर्शन करते हैं तो चेस्ट में पेन होने लगता है, रुक जाते हैं, आराम आ जाता है, फिर चलते हैं, फिर पेन होने लगता है, रुक जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। ये सिम्टम लेके एक यंग, कोई लगभग 30 ईयर्स का होगा, बड़ी पुरानी बात है, मुझे एग्जैक्ट उसकी ये एज याद नहीं, पर लगभग 30 ईयर्स का होगा, वो ऐसा यंगस्टर आया मेरे पास। अब बड़ी सीधी सी बात है कि ये सिम्टम जनरली तब होता है जब हमारे हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं वो 90% से ज़्यादा ब्लॉक हो जाएं। क्योंकि जब हम चलते हैं एक्सर्शन होती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, लेकिन जो ब्लड वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिक्वायर्ड ब्लड को आगे नहीं जाने देती, जिससे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है लेकिन उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो उस कंडीशन में हार्ट में पेन होने लगता है, इसको बोलते हैं एंजाइना। अब देखिए, जब वो लड़का मेरे पास आया, मैंने उसको एग्जामिन किया, उसकी जो गट हेल्थ थी ख़राब थी। मैंने कहा कितने टाइम से तेरे को प्रॉब्लम हो रही है?
उसने कहा ये लगभग 2-3 महीने हो गए। मैंने कहा ओके। मैंने कहा 1 हफ़्ता मुझे भी दे दे, 1 हफ़्ता और, जहाँ 2-3 महीने गुजारे वहाँ 1 हफ़्ता और गुजार लें, उसमें क्या दिक्कत है। उसने बात मान ली। मैंने उसके गट पे फोकस किया और 1 हफ्ते के बाद आदमी आया तो वो सिम्टम गायब था। अगर वही इंसान हॉस्पिटल में जाता तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होती, एंजियोग्राफी हो जाती, स्टेंट पड़ जाते, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल देते, पता नहीं कितने ट्रेडमिल टेस्ट से लेके कितने इमेजिंग वगैरह जो हम करते हैं सारी वो सब करते, और कितना एक्सपेंडिचर, परिवार परेशान, कितना इकोनॉमिक लॉस, कितना इम्पोर्टेंट टाइम। यंगस्टर 30 ईयर्स के 30s में देखो, आदमी के पास टाइम ही तो होता है जिसको यूटिलाइज करना है, और वो टाइम अगर बीमारी में जा रहा है, कौन चाहता कि वेस्ट करें। तो ये सब चीज़ों से वो बच गया। ऐसे ही एक और केस डिस्कस कर रहा हूँ छोटा सा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, ये हमारी हर बीमारी के लिए कितना यूज़फुल है, कितना फ़ायदेमंद है। अब देखिए एक लेडी आई मेरे पास, मैं बैलेंस लेके करके चल रहा हूँ कि जेंट्स की बात भी तो लेडीज़ की भी, कहीं लेडीज़ वो ना करें कि भाई लेडीज़ की बात नहीं सुना रहे आप, किससे नहीं सुना रहे, तो दोनों को बैलेंस करके चल रहा हूँ। एक लेडी आई, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसमें जो TSH था उसका वो था लगभग 14.50, 14.5। 50 माइक्रोग्राम टेबलेट लेने के बाद, थायरॉक्सिन लेने के बाद, 50 माइक्रोग्राम थायरॉक्सिन लेने के बाद भी 14.5 TSH। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या कहेगा वो, भाई नहीं इससे तो 50 से मैनेज नहीं हो रहा, इसको 75 कर दो। भाई देखेंगे 2-4 महीने के बाद कि भाई 75 से मैनेज नहीं हो रहा, इसको 100 कर दो। क्या ये सॉल्यूशन है? भाई क्यों नहीं हो रहा, इसको तो देखने की कोशिश करें। तो मैंने क्या किया, उसको भी मैंने चेक किया, तो उसकी भी गट हेल्थ एबनॉर्मल, जैसे यहाँ भी मैक्सिमम लोगों की होगी। जिसने चेक करवाना है कल सुबह खाली पेट आ जाना, चेक कर लूँगा, और आप कहेंगे कि सिम्टम नहीं है तब भी मैं बता दूंगा कि प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो सब लोगों के चेहरे उदास हो गए। भाई खा पी के आना, नहीं करेंगे चेक, चिंता नहीं करें आप डट के, क्योंकि आप खा पी आएंगे तो मैं चेक नहीं करता, क्योंकि वो बीच में फिर खाना आ जाता है ना, फिर मुझे पता लग जाएगा कि आपने ब्रेड खाई है कि पपीता खाया है कि क्या खाया है। वो जब हाथ से टच करेंगे तो आ जाएगा ना बीच में वो कंटेंट, नहीं आएगा नहीं, आप चिंता नहीं करो। पर कहने में क्या जा रहा है, आप लोगों को थोड़ा खुश भी तो कर रखना है ना। अच्छा देखिए उसकी बात, पर ये गट वाला इतना इंपॉर्टेंट है फैक्टर, और उसमें हमारा ये अखीरी फल नोनी इतना काम करता है कि मतलब हमारा जो ये प्रोडक्ट है प्रो गोल्ड नोनी, इसमें जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका इसी की है, नोनी की। और गट हेल्थ को लेके ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इफेक्टिव भी है, सेफ भी है। तीनों चीज़ें हैं, इफेक्टिव के साथ साथ हमें सेफ्टी भी तो देखनी है ना। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने उसकी गट हेल्थ चेक की, उसमें प्रॉब्लम आई। मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है। अब जान पहचान वाले आ गए। मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरी बात मानो तो सिर्फ 5 दिन का टाइम दो, 5 दिन का टाइम दो, उसके बाद 48 घंटे तक कोई दवाई नहीं लेंगे, और 1 हफ्ते के बाद उसी लैब से टेस्ट करवाएंगे जहाँ से आपने ये टेस्ट करवाया है। और उनको, लैब वालों को नहीं हम बताएंगे कि हमें पुरानी रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, कहीं उससे कंसर्न फिर कई बार ऐसी गोलमोल रिपोर्ट दे देते हैं ना वो। मैंने कहा कि तो वो, मैंने कहा आपने 5 दिन दवाई खानी है, 48 घंटे गैप देना है, और फिर टेस्ट करवाना है, फिर रिपोर्ट लेके आनी है मेरे पास दोनों, फिर अपन डिस्कस करेंगे। आप यकीन करेंगे कि जब वो लेडी 5 दिन का कोर्स करने के बाद, अच्छा फिर चेक भी करवाया उसने, मैंने कहा ओके अब ठीक हो गया, तब उसने 48 घंटे का गैप दिया, और जब वापस चेक करवा के आई तो उसका 6.4। अब देखिए कहाँ 14.5, और थायरॉक्सिन ले रही थी 50 माइक्रोग्राम, और उसके बाद 5 दिन के बाद, यानी 1 हफ्ते के बाद 2 दिन का गैप देके 6.4। यार इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा है कि आपकी गट हेल्थ हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है। कोलेस्ट्रॉल, लीवर, आजकल लीवर की प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं हमारी बॉडी में। सिरोसिस ऑफ लीवर बहुत कॉमन हो गया है। फैटी लीवर, ये तो सुना होगा आपने, फैटी लीवर। हम भी यहाँ अगर लोगों का फाइब्रो स्कैन करवाएंगे तो पता नहीं कितने लोगों को फैटी लीवर होगा, चाहे वो ग्रेड 1 का हो या ग्रेड 4 का हो।
लेकिन है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको भी ठीक करना है ना। कहने का मतलब हम फिर घूम फिर के उसी चीज़ पे आ रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच कि हमारी ये जो नोनी प्रो गोल्ड है, इसको हमने इस हिसाब से असेंबल किया है कि आपके ये हर सिस्टम को ओके करे, हर सिस्टम को बैलेंस करे, हर तरह से आपको फिट रखे, पूरी सेल्स को, पूरी बॉडी को रेजुविनेट करे। इसके बाद देखिए, ये हमारे, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है, तो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करते हैं, हमारे नर्व्स को, हमारे ब्रेन को, जहाँ से हमारा इंटैक्ट काम करता है, ब्रेन हमारा काम करता है, फोर ब्रेन बेसिकली। आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, आपकी जो मेमोरी है, वो सब चीज़ें ब्रेन पे डिपेंड करती हैं। तो ये जो है न्यूरो प्रोटेक्शन का भी काम करता है, आपके ब्रेन को और नर्व सेल्स को प्रोटेक्शन देता है और मैनेज करने में हेल्प करता है। भाई साहब मेरे को कोई 2-4 कंचे दे दें प्लीज़, उंगली तो जा नहीं सकती है, ऐसे तो मार सकता हूँ एक। कंचे याद है आपको कि आपको तो याद ही नहीं होगा, पता नहीं यार, है ना। और मैं उस कंचे का मास्टर हुआ करता था, अगर मेरे को मिल जाए और मैं मारूंगा ना, पक्का आपके लोगों के मुंह में जाएंगे अगर जिसने मुंह खोला। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी वायरल एक्टिविटी की। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, यानी हमारे जो WBCs हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करता है, उनकी एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है, उनके नंबर को भी इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल हमारे वायरल और बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोविड के टाइम में किस चीज़ की डिमांड थी? इम्यूनिटी बूस्टर्स की, और जिन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर्स लिए वो बच गए। और ऐसे कई एक्सपेरिमेंट हुए यहाँ पे भी, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साइट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे अवेलेबल हैं कि कोविड के टाइम में जिन जिन लोगों को, इवन सिक्योरिटी फोर्सेस को जब इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए गए तो उन लोगों को इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। ऐसे कई आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साइट पे, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। उसके बाद देखिए एंटी कैंसरस एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। कल बात चल रही थी शिमला में किसी ने कहा कि जी आप सेब खाते हैं? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा खिलाओ, अपना क्या जा रहा है ना, फ्री में मिल रहा तो कौन नहीं खाएगा सेब। तो आप लोग खुश नहीं हुए सेब के नाम पे? पपीते के नाम पे खुश होंगे या अमरूद? चलिए, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये थी कि सोचने वाली बात, देखिए इसको सीरियसली सोचना है, सीरियसली टेकअप करना है इस बात को जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं पंजाब से एक ट्रेन चलती है जो कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, जिसमें सारे लोग वहाँ बीकानेर साइड राजस्थान जाती है ट्रेन, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं। और वहाँ जितने लोग मिलेंगे ट्रैवल करते हुए, उसमें बहुत सारे लोग कैंसर के पेशेंट होंगे, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। हवा में भी जब आप स्प्रे करेंगे कहीं एक्सेस स्प्रे, तो आपकी ज़मीन पे भी जाएगा, आपके पानी में भी जाएगा, आपकी हवा में भी जाएगा, तीनों से प्लांट्स में जाएगा, प्लांट से आपकी बॉडी में आएगा। आप कहाँ तक बचेंगे? ये हालात अब एप्पल बेल्ट में भी होने जा रहे हैं। हमारा जो एप्पल बेल्ट है वहाँ भी कैंसर के पेशेंट बढ़ने लगे हैं, और भगवान ना करे कल को ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वहाँ से भी एक कैंसर एक्सप्रेस चलानी पड़ेगी कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए, जैसे हालात हैं। इसीलिए हेलो, ये हमने कैंसर की बात की थी, तो ये जो है हमारा जो नोनी है ये एंटी कैंसरस भी है। एंटी कैंसरस का मैं ये दावा नहीं कर रहा कि कैंसर को ठीक कर रहा है, ये स्टडीज़ में पाया गया है। ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये जो जिसके एक्चुअली क्या है, देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा टेक्स्ट क्या कहता है। जो टेक्स्ट में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो अभी तक पूरी सारी की सारी वेरीफाई नहीं हुई हैं, और कभी वेरीफाई हो भी नहीं सकती, क्योंकि इतने पुराने टेक्स्ट हैं, उसमें इतनी बातें लिखी गई हैं कि उनको वेरीफाई करने बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, क्योंकि ये जो सिस्टम है सब हमारा इंडिया का है, इंडिया में इतना बजट ही नहीं है हमारे पास कि हम उन सब चीज़ों को वैलिडेट करें। लेकिन अब हमने एक प्रोसेस तो शुरू कर दिया है
एविडेंस बेस्ड रिसर्च स्टार्ट कर दी है, लेकिन पूरा होते होते कितना टाइम लगेगा। लेकिन शास्त्रों में ऐसी मिरेकुलस बातें लिखी गई हैं कि उनको समझना ही काफ़ी है अगर हमारी समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल हेल्थ का एक, अगर हेल्थ का, है ना, सुन रहे हैं ना मेरी बात, हेल्थ का एक सिंगल प्रिंसिपल बताना है आपको, कि एक सिंगल ऐसी चीज़ बताएं जो आपकी हेल्थ को ठीक रखे, ओवरऑल हेल्थ को, WHO की डेफिनेशन के अनुसार। बता सकते हैं आप लोग? बताओ कोई आप में से। और मैंने किसी हर्ब की बात नहीं की, मैंने प्रिंसिपल की बात की है। लाइफ में कोई ऐसा प्रिंसिपल जो आपको, जी जो अच्छा लगे उसको त्याग दें, जो अच्छा लगे। ओके, मैंने सोचा मुझे आप अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको कैसे त्याग दूं, मैं तो ये सोच रहा। ओके ओके, टेस्ट को। और आप में से कोई बता सकता है? ग्रेट, योगा, आजाद जी, प्राणायाम, जोर से। पंचकार, पंचकार चूर्ण जो है, ओके, पंचकर्म। अब देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये एक क्लासिकल टेक्स्ट में लिखी गई चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ पाएँ बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल बुक्स में लिखी गई है, इसकी कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली हमने इन चीज़ों को देखा है। ये जो अग्नि है ना, जठराग्नि, ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे शास्त्रों में लिखा है, ये जो अग्नि है जठराग्नि, ये एक हवन की तरह जलती रहनी चाहिए। अग्नि है ना, तो हवन भी जब आप करने लगते हैं तो क्या आप सारी समिधा एक साथ डाल देते हैं उसमें? हेलो, क्या उसमें समिधा डालना छोड़ देते हैं बीच में? तो क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, अग्नि की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी समिधा डालते हैं, ताकि हवन हमारा स्मूथली चलता रहे और हमारा जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाए। क्या हम इस अग्नि में भी उसी तरह हवन करते हैं? गीता में भी लिखा है कि अग्नि में, ये जठराग्नि है, एक अग्नि है, इसमें हवन की तरह इसको चलाना है। जिस आदमी ने अपनी इस अग्नि पे कंट्रोल कर लिया, इस में हवन का तरीका सीख लिया, उसने अपनी सारी बीमारियों पे नियंत्रण पा लिया। खाना खाना है? हो जाएं, हाईलाइट हो जाएं, फास्ट 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 रिपीट हो जाएंगे ना। जैसे अभी आपने आज एक नई बात बताई कि ये एंटी कैंसर का भी काम करता है, नौनी, तो अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन अब ऐसे सुना है कि बहुत सारी बीमारियों का काम करता है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपने आज शेयर किए हमारे को। तो अभी क्या है ना, एक बार बुलेटिन की तरह हो जाएंगे ना, तो इनमें से फिर कुछ क्वेश्चंस भी लेना चाहते हैं हम। ओके, तो थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, और हमें कुछ और प्रोडक्ट भी करने हैं ना। ठीक है। और साहब की तरफ से मैसेज आ गया है कि 1 बजे हम मतलब डेडलाइन। तो अभी क्वेश्चन आंसर ले लें, बंद कर दें इसको। तो ये वाले पॉइंट्स को आप थोड़ा पूरा Speed up करते कर हैं, लेते बुलेट की तरह। स्पीड अप कर लेते हैं जी, वैसे मैंने बुलेट ट्रेन में यात्रा नहीं की है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, पर चलो कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, तो एंटी कैंसर का मतलब मेरा ये था कि ये जो है ना, कैंसर की ग्रोथ को स्लो करता है, रिटार्ड करता है, इसलिए प्रिवेंटिव रूप में भी दिया जा सकता है। अगर इसको दें तो उसको कैंसर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और जिसको कैंसर है उसको हम दें तो कैंसर धीरे धीरे ठीक हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि हम हर बीमारी को मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जी, हर चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो उसमें ये लाइफस्टाइल के साथ साथ हम दवाइयों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एडवर्स इफेक्ट की बात छोड़ें, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी ये मल्टीपल लेवल पे काम करता है, ठीक है। इसको पढ़ लें, एक बार पढ़ लें।
हम बिल्कुल पढ़ लीजिए। स्वर्ण भस्म है जो रसायन दीर्घायु, बल और ओज बढ़ाने के लिए काम करती है। मेध्य स्मरण शक्ति, बुद्धि और मानसिक कार्यक्षमता को भी समर्थन देती है। वल्य शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने में सामर्थ्यवान है। धातु क्षय और दुर्बलता को भी मतलब कम करती है। वृष्ण्य प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। हृदय को बल देने वाली है। वर्ण्य त्वचा और क्रांति में सुधार करने वाली। जीर्ण रोड़ों के बाद कमजोरी, वृद्धावस्था में रसायन चिकित्सा। तो ये जो स्वर्ण भस्म है उसी के शास्त्रीय आयुर्वेदिक गुण हैं डॉक्टर साहब, ऐसे ना? जी बिल्कुल। इनको भी एक्सप्लेन करने लगेंगे तो पूरा दिन चाहिए। मुझे जी, सिग्नल मिल आपके साथ में पूरा 4-5 दिन का सेशन बनाएंगे कंटिन्यू। ओके। ये जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं उसके हिसाब से उन्हीं चीज़ों को जो एविडेंस मुझे मिले हैं रिसर्चेज के, वो मैंने कलेक्ट करके उसके जो नटशेल है वो आपके सामने डाला था। जी चीज़ें हैं बेसिकली। उसके बाद आ गया कोकम, गार्सिनिया इंडिका। इसके बारे में भी देख लें। ये भी क्योंकि फाइटो न्यूट्रिएंट्स और फाइटो केमिकल्स तो हर प्लांट में है ना, लेकिन बात है कि उन सब में चीज़ें कुछ अलग अलग हैं, कुछ सिमिलर भी हैं। तो वो सिनर्जिज्म को लेके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देती हैं, मिल के काम करती हैं। ठीक है। तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डाइजेस्टिव बेनिफिट्स इसके भी हैं जो हमने डिस्कस किया, और एंटी ओबेसिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड वेट मैनेजमेंट। तो नौनी जो हमारा अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल है और एक ऐसा फ्रूट है जो कई सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है, लेकिन हमने क्या किया उस नौनी के अंदर कोकुम को भी मिलाया है अलग से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोकुम भी, तो इस तरह से कम्बिनेशन दोनों का ऐसे कर दिया है जो और जोरदार कर दिया है ना, कई सारी चीज़ों को सेहत के लिए। अब देखिए भाई साहब के आने से इसमें 4 चांद लग गए हैं हमारे प्रोग्राम में। तो मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी स्टेज पे आ जाएं तो इकट्ठा बढ़िया रहेगा। अच्छा, जोड़ी बन जाए दोनों की। हाँ जी, हाँ जी, साथ साथ। अच्छा जी। अब गोल्ड के बारे में आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि गोल्ड जो है ना एक योगवाही का काम करता है। योगवाही ये एक आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि योगवाही वो चीज़ है कि वो जिस चीज़ के साथ कंबाइन किया जाए उसकी प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं योगवाही। और गोल्ड खासकर हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत ही यूज़फुल है, ब्रेन एंड नर्व्स को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। सर ने बताया कि ये जो है, ये हमारा प्रोडक्ट है वो वेट को भी मैनेज करता है, पेट वगैरह बढ़ता है तो उसको भी कम करता है, ऐसे बताया। ये गार्सिनिया की बात कर रहे थे हम, गार्सिनिया, कोकम, एंटी ओबेसिटी एंड ये चौथा वाला पॉइंट देखिए, एंटी ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी, बहुत सुंदर। इसके बाद एंटी डायबिटिक पोटेंशियल, शुगर लेवल को भी कम करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी ठीक करता है, हार्ट को, लीवर के लिए प्रोटेक्शन देता है, ये मैंने आपको बताया। गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी है इसका। हमारी इंटेस्टाइंस 9 मीटर लंबी है, 9 मीटर लंबी। सोचिए इसमें कितना खाना जमा होता होगा। अगर हम 4-5 दिन खाना न खाएं, बिल्कुल सिर्फ पानी पिए रहें, तो भी हमारे बॉडी से जो मल निकलता रहेगा, इतना 9 मीटर इसमें हमारी आंतड़ी में इतना जमा होता है। तो हम समझ रहे हैं नौनी जो गोल्ड है, स्वर्ण भस्म का कम्बिनेशन है, कोकुम को भी मिलाया गया है इसमें। तो इस चीज़ों का कम्बिनेशन जो है, जो कोकुम है अकेले एक ऐसे प्रोडक्ट है जो डायबिटिक, जो एंटी डायबिटिक है, तो शुगर को भी कंट्रोल करता है, सपोर्ट करता है। आप देख रहे हैं कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट, तो यानी ये हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, मजबूत करता है। आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं जो बताया जा रहा है। इसके अलावा ये उधर गैस्ट्रो प्रोडक्टिव इफेक्ट भी है। तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, तो वहाँ जो गैस की समस्या जो आजकल लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप हो रही है, उसमें भी ये सपोर्ट करता है, हेल्थ को आपको फिट करता है। और डॉक्टर साहब आगे कंटिन्यू कर ही रहे हैं। गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव में ये चीज़ वो भी आ गई कि जो एसिडिटी बनती है, जो अल्सर्स वगैरह की समस्या है, उसमें भी इसका रोल बहुत बढ़िया है। इतनी बीमारियों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, अलग अलग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो ये अपने आप में एक ऐसा है ब्रह्मास्त्र है। मतलब ये एक ले लो तो बहुत सारियों को कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल। और आदमी को मालूम नहीं कहाँ पे मतलब ये हिट करेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो फिट कर देगा। ये स्टॉक में इसलिए नहीं है कि अभी दुबई से गोल्ड इसमें कम पड़ गया है मिलाने के लिए ना, सोना है सर। भास्कर साहब, अनिल भास्कर साहब बताएंगे, सोना कम पड़ रहा है क्या इसमें गोल्ड जो मिलाना पड़ता है? वही कह रहे, सोना है नहीं, शॉर्ट पड़ गया है इसलिए आउट ऑफ स्टॉक है। जी मैम।
35,000 नौनी हमने 24 तारीख को क्लोज किए हैं। अकेले 24 तारीख की क्लोजिंग को, अकेले 24 तारीख में 35,000 नौनी ऑर्डर हुए थे, समझ रहे हो। और पूरे सप्ताह में 1.5 लाख, पूरे एक वीक के अंदर, पूरी सप्ताह के वीक क्लोजिंग में 1.5 लाख नौनी। कमाल कर रहे हो आप लोग, ताली बजाइए, वाह वाह। अरे थोड़ा और जोर से, वाह वाह, गुड, ग्रेट, अरे वाह। बहुत बढ़िया, थोड़ा और नेक्स्ट लेवल। अबे 8 में से 8, दस में से 9 हो गए, 10 में से 9, वाह वाह। नौनी, अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं 10 में से सर कितने नंबर दे रहे हैं आप? दस में से 101। अरे क्या बात है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, वाह वाह, बैठ जाइए, शाबाश। कंटिन्यू करते हैं। अभी फिट है सर डॉक्टर साहब सुनने के लिए आपको एकदम। देखा, ये आई एनर्जी लेवल। मैं तो आपके उसमें डाल ही नहीं पा रहा था जो इन्होंने डाल दिया। नहीं, और मुझे आपसे मिला। अब आज रात को इनको निचोड़ना पड़ेगा कहीं ना। सीक्रेट्स। अच्छा, Saturate, Hachi Pere एक बार देख। बहुत बढ़िया। 12 मिनट भी लगता है अब ना, तेरे बिन रह पाऊंगा रे। जनवरी में जब आएगी विंटर, ऑन कर लेंगे चाहत का हीटर। फरवरी, बैठ जाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया जी। ओवर टू यू सर। मैं आपसे यही लेने आया था। थैंक यू सो मच, ये एनर्जी देने के लिए, ये हीट देने के लिए। मेरा भी टेम्परेचर इस टाइम जो है डबल हो चुका है बॉडी का। देखिए, इस टेम्परेचर की बात करें तो इसका एक और इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है कि जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है ना, तो इस दवाई का कूलिंग इफेक्ट भी है। गर्मियों में दवाइयाँ थोड़ी ऐसी भी हमें ज़रूरत खाद्य सामग्री की होती है जो हमें बॉडी को कूल रखे, है ना। पर कूल ये नहीं कि हम ठंडे ही पड़ जाएं, ठंडे पड़ना ना, एनर्जेटिक लेकिन थोड़ा सा कूल। अब देखिए, ये इसके जनरल जो हमने डिस्कस कर लिए, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्वेश्चंस पे करेंगे फोकस। ये अश्वगंधा जिसकी मैंने बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग आज की डेट में, बहुत ही यूज़फुल ड्रग। मैं भी यही अश्वगंधा घृत खाया था मैंने, इसका मेडिकेटेड घी आता है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने स्टेज पे नाच रहा हूँ और आप मेरे को नचा रहे हैं। तो ये अश्वगंधा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, बहुत यूज़फुल। और देखिए कितने मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं, वो आपने एक नज़र मार ली है, अगर ज़रूरत होगी तो ये आपको। अश्वगंधा के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा बोला जाता है जंगली सुअर जो शेर से या टाइगर से भिड़ जाता है तो उसके ऊपर जो प्रभाव होता है वो अश्वगंधा का ही माना जाता है। इस तरह के माहौल में रहता है तो इतनी पावरफुल ये एक जड़ी बूटी है और इसका एक मिश्रण किया गया है नौनी के अंदर। तो नौनी अपने आप में पावरफुल है
उसमें कोकुम को भी ऐड किया गया, स्वर्ण भस्म को भी ऐड किया गया, साथ ही एक और बहुत ही दमदार जो जड़ी बूटी है अश्वगंधा को भी उसमें ऐड किया गया है, जिससे कि आपके अंदर भी एकदम टाइगर वाली फुर्ती और ताकत स्फूर्ति रहे। वो इस तरह का प्रोडक्ट तैयार किया गया जी। अब ये देखिए, ये हमारी कैसे यूज़ करना हाउ चाहिए, टू यूज के बारे में बता रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि इसको अगर आप हल्के गुनगुने पानी में इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गुनगुना पानी जो है वो हमारे इंटेस्टाइन्स की जो अंदर की लाइनिंग है उसको थोड़ा सा डायलेट करता है, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब भी आपने देखा जहाँ हम गर्मी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ डायलेटेशन तो होता ही है ना, तो ये गर्म या हल्के गर्म या गुनगुने पानी के साथ लेने से जी। बहुत ही फायदेमंद है जी, लेकिन जी। उबलते पानी के साथ नहीं देना चाहिए, उसमें कई तरह के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो डैमेज एकदम हॉट वाटर नहीं होना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं डॉक्टर साहब, मतलब ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए, एकदम ठंडे पानी में भी नहीं और एकदम गर्म पानी में भी नहीं। और दूसरा ये भी लिखा है कि पानी कई लोग भर के पीते हैं, इतना बड़ा गिलास उसमें डाल देते हैं, तो ये डॉक्टर साहब ने सजेशन दिया है कि ये जो है लिमिटेड आधा कप पानी के अंदर ही डालने से इसका सजेशन दे रहे हैं, उसी में डाल करके आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। मतलब आपके अपने टेस्ट के हिसाब से पानी उसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पैलेटेबल हो, थोड़ा कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़, बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल जी, ना करें, ये हमने कर ही लिया है। और अच्छा, जब भी इसको यूज़ करेंगे तो पहले अच्छी तरह शेक कर लें। हाँ, ये बोतल को बहुत ही शेक कर लें। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी इसको यूज़ करें तो पहले प्रॉपरली शेक करें, ताकि अगर कुछ सेडिमेंटेशन है नीचे तो मिक्स हो जाए और वो इक्वल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर जाए। तो बेसिकली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद थैंक यू के साथ साथ मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ, बिल्कुल, उसके बाद वो क्वेश्चन जरूरी आंसर है। चलेगा, जी, ठीक है। तो शेर सुनो भाई। शेर सुन लीजिए प्लीज़। अब शेर है या लेपर्ड है या टाइगर है, ये तो आपने जज करना है, जो भी हाँ, है। पर ये मेरे और आपसे रिलेट करता है, हम दोनों से, इसलिए ए काश, ए काश, रुको 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 रुको, सुनने दो। ए काश मेरी आह में, ए काश मेरी आह में इतना असर तो हो, ए काश मेरी आह में इतना असर तो हो, मेरा ख्याल उसको, बताऊंगा नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ए काश मेरी आह में इतना असर तो हो, मेरा ख्याल उसको मुझे देख कर तो हो। अभी और सुनो। ये क्या कि आज कुछ और कल ज़ुबान पर शिकवा हो या हो शुक्र, मगर उम्र भर तो हो।